हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम। हर बार की तरह मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर शोएब आलम में आपका स्वागत है। और हर बार की तरह मैं इस बार भी आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद, बेहद ज़रूरी, बेहद अच्छा वीडियो लेकर के आऊँ, जैसा कि मैं आपको हर बार लेकर के आता हूँ। दोस्तों होता ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है, समझाई है कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, यहाँ तक कि खांसी जुकाम बुखार भी ये हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और ये मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, और अब भी बता रहा हूँ, आगे ही बताऊंगा कि छोटी बीमारी जिसे हम समझते हैं वो कहीं ना कहीं छोटी नहीं होती है, वो बड़ी होती है। और वो हमको कहीं ना कहीं परेशान करती है, और हमको परेशानी में बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है दोस्तों। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इन दिनों छोटी छोटी परेशानियां इग्नोर करने का मतलब होता है आप जो है ना एक बड़ी परेशानी को न्योता दे रहे हो, बड़ी परेशानी को इनवाइट कर रहे हो, बड़ी परेशानी को आप अपने घर पे बुला रहे हो दोस्तों। क्योंकि होता ये है दोस्तों, मान लीजिए आज हमें हल्की सर्दी लग रही है, हमने इग्नोर कर दिया, सर्दी के साथ थोड़ा सा जुकाम भी हो गया, इग्नोर कर दिया, खांसी आ गई, इग्नोर कर दिया, फीवर आ गया, इग्नोर कर दिया। 4 दिन बाद ये हमारे लंग्स यानी फेफड़ों पे कब्जा कर लेगा। ठीक है, 4 दिन के बाद ये हमारे लंग्स यानी फेफड़ों पे कब्जा कर लेगा, हमारे लीवर पे कब्जा कर लेगा, हमारे तिल्ली गुर्दों पे कब्जा कर लेगा, और हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। जितना हम अपने आप को लेट करते जाएंगे दोस्तों मेडिसिन लेने में, जितना हम अपने आप को लेट करते जाएंगे मेडिसिन लेने में, उतनी ये बीमारियां हमारे शरीर को पकड़ती जाएंगी, और हम एक बीमार व्यक्ति में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि हमारा जो शरीर एकदम फिट है, हट्टे कट्टे हैं, और ये आगे चल के हम खुद अपने आप के अंदर बीमारियां पैदा कर लेंगे। तो कोई भी छोटी बीमारी हो, जुकाम खांसी हो, बुखार हो, नज़ला हो, ये कुछ आपको इग्नोर नहीं करना है। तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर को बताना है कि डॉक्टर साहब मुझको ये दिक्कत लग रही। और मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप कभी भी अपने तरफ से बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, बिना डॉक्टर के सलाह से, परामर्श से आप कभी भी कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें, जो कि आपकी लाइफ के लिए एक बड़ा जो है ना झटका बन सकती है। ठीक है दोस्तों, कोई भी मेडिसिन आपको यूज़ करना है, जो वो पहले आप अपने नज़दीकी क्लिनिक हॉस्पिटल से जाके डॉक्टर से मिलें, उनको बताएं कि सर मेरे अंदर ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तब जाकर के आप उनसे दवाइयाँ लिखवाएं, तब जाकर के मेडिकल से लें या डॉक्टर से लें। क्योंकि अगर आप नॉर्मल मेडिकल के पास जाते हैं कि मुझे जुकाम है, तो वो जुकाम की ज़्यादातर आपको जेनरिक मेडिसिन दे देते हैं। क्योंकि आप सबसे पहले क्या बोलेंगे, जाके जुकाम है मुझे जुकाम की दवा दो, और जो भी मेडिकल होगा उसमें आप ये बोलेंगे ज़्यादा महंगी न बनाना दवा, सस्ती बना देना, 2 खुराक 4 खुराक। तो वो मेडिसिन अब मान लो उसे अगर 4 खुराक देना है और आपने कह दिया 50 रुपए तक की बना दो, तो वो ऐसा तो है नहीं कि आप 50 रुपए में 4 खुराक वो पेटेंट बना देगा। 4 ही टेबलेट पेटेंट 50 रुपए के ऊपर को हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो आपको जेनरिक दवाइयों में ही देगा, और वो आप 4 दिन 6 दिन खाएंगे, कुछ आराम होगा कुछ नहीं होगा, और जो आपका मर्ज है वो कहीं ना कहीं अपने आप में ग्रोथ करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आप एक बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाएंगे। आने वाले टाइम पे आपको एक जो है ना बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, पैसा बर्बाद करना पड़ेगा, समय बर्बाद करना पड़ेगा, और कई सारी समस्याओं को झेलना पड़ेगा। तो इससे बचने का मेन पॉइंट यही है, आप कोई भी बीमारी अपने शरीर में उत्पन्न ना होने दें, कोई भी बीमारी अपने शरीर में पनपने न दें, कोई बीमारी अपने शरीर में बढ़ने न दें। उससे पहले ही आप ट्रीटमेंट करा लें, डॉक्टर से मिल लें, ताकि आप एक अच्छी हेल्थ, अच्छी बॉडी, अच्छा शरीर अपने आप को बना के रखें और एक अच्छा जीवन जिए। चलिए, आज का यही छोटा मोटा टॉपिक है हमारा, जो है ना ये हमारी हेडिंग आप देख रहे हैं, सर्दी जुकाम के ये लक्षण होते हैं।
हैं, सर्दी जुकाम की ये इमेज और ये लक्षण मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के साथ में दोस्तों जो बेल आइकन का बटन होता है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आएगी और आप एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो में देखते हैं ऐसा क्या है जो आपके अपने फायदे का होगा। चलिए पहला जो है ना लक्षण, नाक बहना या बंद होना, यानी कि हमारी नाक जो है ना या तो ये पतली हो जाएगी, बहने लगेगी, या ये एकदम जाम हो जाएगी। इसके भी दो जो है ना सिम्टम्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। ये क्यों, अगर ये बह रही है तो हमारे लिए ठीक है, समझ रहे हो दोस्तों, अगर नाक बह रही है तो हमारे लिए ठीक है। अगर कहीं ये जम जाती है, जाम हो जाती है, तो ये सबसे पहले हमारे चेस्ट पे यानी हमारे फेफड़ों पे हमला करती है। और हमारे फेफड़ों को हमला करने का मतलब हमारी बॉडी को डैमेज करना, ठीक है। अब हमारी आवाज़ नहीं सही निकलेगी, अब हमसे चलते नहीं बनेगा, अब हमसे बोलते नहीं बनेगा, और भी हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे। हमें टीबी होने तक की जो है ना संभावना हो जाएगी। तो बहने वाली नाक कहीं तक ठीक है, जो जम जाती है वो खतरनाक है। चलिए पहला है नाक बहना या बंद होना, दूसरा है छींक आना। दोस्तों छींक आने लगेगी, हालांकि छींक कहीं तक अच्छी होती है, अगर दिन में एक आध बार या 2-4 दिन में एक बार आती है तो वो छींक अच्छी होती है। यदि आपके छींकें ज़्यादा आ रही हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको जुकाम होने के संकेत होते हैं। आप जुकाम होने के संकेत यही बताते हैं कि आपको छींकें आना, तो आप तुरंत जो है ना डॉक्टर से कंसल्ट करें और अच्छी से मेडिसिन लें, ताकि आपकी छींकें बंद हों और जुकाम ना हो। चलिए अगला देखते हैं। अगला गले में खराश, यानी कि गले में खराश होना, यानी कि जो आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति को ये बोलते हैं यार हमारे गले में पता नहीं कुछ कट सा रहा है। बहुत से पुराने जमाने के लोग बोलते हैं कि बाल अड़ गया होगा, कंघा कर लो। ऐसा कुछ नहीं होता, ना बाल अड़ता है ना कंघे से कुछ होता है। वो मैन होता है दोस्तों। गले में खराश होने का मतलब होता है हमारे गले में जो है ना जो फैट होता है, चिकनाई होती है, वो जमने लगता है और उसकी वजह से हमको जुकाम के संकेत दिखने लगते हैं। तो यदि अगर आगे से आपके शरीर में कभी भी गले में खराशें आए तो आप समझ जाइएगा कि जो है ना आपको जो है ना जुकाम होने के संकेत मिल चुके हैं और जुकाम होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा खांसी आना, यानी कि खांसी आने के भी एक संकेत होते हैं दोस्तों, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमको जुकाम होने वाला है। तो खांसी भी एक चीज दर्शाता है कि हमारे शरीर में जुकाम होने की वजह से जो है ना खांसी आ रही है। तो खांसी आना भी ये कहीं ना कहीं खतरनाक है। अगर किसी व्यक्ति को खांसी आ रही है तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, मिलें और बताएं और अच्छे से अच्छे सीरप मेडिसिन लें, क्योंकि खांसी बहुत बड़ा मर्ज बना देती है शरीर में, ठीक है। तो चलिए अगला है सिर दर्द होना। अगर किसी व्यक्ति को सिर दर्द हो रहा है दोस्तों, सिर दर्द होना ये भी एक जुकाम का जो है ना लक्षण हो सकता है, क्योंकि जुकाम होने से पहले आपके सिर में दर्द होता है। 1 दिन 2 दिन सिर दर्द होगा, उसके बाद अगर आप उसको इग्नोर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको जुकाम में कन्वर्ट कर देगा, खांसी में कन्वर्ट कर देगा, बुखार में कन्वर्ट कर देगा। और ये अगर तीनों चीजें आपको हो रही तो आपके शरीर के ऑर्गन्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला आवाज में कसरता, यानी कि आवाज मैंने जो आपको पहले बताई, जिस भी व्यक्ति को जुकाम के लक्षण होते हैं उस व्यक्ति की आवाज में कहीं ना कहीं भरभराहट सी आ जाती है। वो व्यक्ति बोलना कुछ और चाह रहा होता है पर उसके मुंह से जो है ना उतना साफ निकलता नहीं है, आवाज उतनी साफ निकलती नहीं है। तो ये भी एक संकेत है व्यक्ति को जो है ना परेशानी होने का, जुकाम होने का। चलिए अगला देखते हैं। लाल पानी वाली आंखें, यानी कि जब भी आपको जुकाम होने के संकेत होंगे तो आपकी आंखों में एकदम लालपन आ जाएगा, ठीक है। और जो आंसू निकलेगा वो आपको ललछा ललछा समझ में आएगा, पर वो होगा वाइट आंसू ही होगा, पर वो आंख लाल होगी तो इसके वजह से उसमें लाल लाल नजर आएगा। तो कभी भी अगर आपको ऐसा आंखों में दिक्कत होती है तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपको कहीं ना कहीं जुकाम होने के संकेत दिख रहे हैं, आपको जुकाम हो सकता है। आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके दवाई लें। चलो अगला देखते हैं। अगला है हल्का सा बुखार, यानी कि जो मैंने आपको पहले ही बताया है दोस्तों कि कभी भी अगर आपको हल्का बुखार, जुकाम, खांसी या हल्का बुखार है तो कहीं ना कहीं ये आप तीनों ही साथ में चलने वाले होते हैं। अगर आपको जुकाम हुआ है तो खांसी भी होगी, जुकाम खांसी दोनों है तो बुखार भी होगा।
तो अगर बुखार है और जुकाम है तो खांसी भी होगी, अगर जुकाम खांसी है, यानी कि तीनों का एक जोड़ा होता है, कंबाइंड होता है। अगर एक हल्का सा है, अगर बुखार तेज है तो अलग बात हो गई, तो उसमें ये आपको डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड हो सकता है, ठीक है। और अगर मान लो जो बुखार बिल्कुल 99 के आसपास रह रहा है और हल्की सी सर्दी भी लग रही है, हल्की सी नाक भी बह रही है, तो ये आपको ये मान लीजिए कि तीनों चीजें पकड़ के चलेंगी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये तीनों आपको पकड़ के चलेंगे और कहीं ना कहीं आपको इन तीनों में बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। तो आपको ये तीनों को अपने शरीर में रुकने नहीं देना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है शरीर में दर्द, यानी कि बदन दर्द। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, यार मुझे हल्का सा जुकाम रह रहा है और मेरा पूरा शरीर टूट रहा है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, पूरा शरीर में, बदन में पूरे, यानी कि तलवों से लेकर सर तक दर्द रहता है। तो ये एक सिम्टम्स होते हैं, या तो हल्का बुखार आपको है, बुखार आने वाला है, या आपको जुकाम होने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको जो दोनों चीजें पहले ही बताई हैं कि सर्दी जुकाम में दोनों चीजें जो है ना होती हैं ये, यानी कि आपके शरीर में दर्द भी रहेगा, हल्का बुखार भी रहेगा, और जो है ना खांसी भी आएगी। तो अगर आपके आगे शरीर दर्द होता है, तुरंत आप मेडिसिन लें, जरा भी लापरवाही ना करें, क्योंकि लापरवाही आप करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, ठीक है। तो आगे से अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना और दवाइयाँ लेना। अगला है थकान। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी वीडियो में कि थकान जो है ना कई तरह के लोगों से आ सकती है। ज़्यादा काम करने से थकान आ जाती है, लेटे रहने से थकान आ जाती है, बैठे रहने से थकान आ जाती है, या कोई काम वैसा करते हैं थकान आ जाती है, या चलते ज़्यादा है तो थकान आ जाती है। थकान एक नॉर्मल होती है, ऐसा नहीं कि जुकाम हो तभी थकान हो, बुखार हो तभी थकान हो। बट अगर आपको किसी वजह से लग रहा है कि हल्का सा जुकाम है और मुझे थकान हो रही है ज़्यादा, या मान लो थकान है पहले और हल्की से मुझे जुकाम के संकेत समझ में आ रहे हैं, तो तुरंत आप ये समझ जाइए 100% आपको जुकाम है और बुखार भी आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको दर्शाएंगे आपके शरीर में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो ये जो भी टॉपिक आपको था सर्दी जुकाम के लक्षण, ये आपको कैसे लगे? अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आ सके और आप एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकें। और जिनको भेजें अपने फ्रेंड सर्कल में, उनको भी बोलें कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें। इससे दोस्तों होता क्या है कि ये आपका कुछ नहीं पर मेरा मनोबल बढ़ जाता है और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करने लगता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम। थैंक यू फ्रेंड।